जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, इस वीडियो में हम नीट 2025 रिजल्ट को डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली मेरे बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट्स, डीएम हर जगह पूछा था कि तुम्हारे नीट का रिजल्ट क्या आया, पास हुई, फेल हुई, कट ऑफ क्लियर हुआ, नहीं हुआ, आप क्या करोगी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उन सब का आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू करने वाली हूँ। मैं अगर आपको बता दूँ, इफ़ यू कैन सी, रात के 3 बजने वाले हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरा नींद चैन सब गायब हो गया है। नीट 2025 का एग्ज़ाम देने के बाद भी गायब हो गया था, अब वापस गायब हो गया है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, मेरा रिजल्ट कैसा रहा। ठीक है, एमबीबीएस का कट ऑफ जो है 525, 26, 27 नंबर है शायद, एग्जैक्टली पता नहीं लगा अभी। और आई एम स्कोरिंग लेस देन 400, तो मेरा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, एमबीबीएस का कट ऑफ क्लियर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बट देयर इज़ चांसेस कि शायद मुझे BA MS BDS या अदर चीज़ें मिल जाए गवर्नमेंट में, तो आई एम ट्राइंग फॉर दैट। मैं काउंसलिंग में अप्लाई करूँगी। एक और चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो वीडियो है ये बहुत रॉ एंड रियल वीडियो है। इसमें मैं कुछ एडिटिंग नहीं करने वाली हूँ, इसको जस्ट मैं रियल फुटेज अपलोड कर दूँगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको व्यूज़ वगैरह से कंपेयर ना करें। ऐसा प्लीज़ ना सोचें कि मैं इस वीडियो को व्यूज़ के लिए बना रही हूँ। आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर माई सेल्फ एंड ऑल दोज स्टूडेंट्स जो मेरी तरह हैं और इस पर्टिकुलर टाइम पे उनका सिचुएशन मेरा वाला है। वो इस मार्क्स, इस रैंक, इस रेंज में आ रहे हैं और अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। सो वो क्या कर, हमारे पास बहुत अभी भी ऑप्शन है। मेहनत करी है, ठीक है, काम चोरी मक्कारी नहीं करी है, तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शंस निकलेंगे। और बहुत ऑप्शन है, बहुत बच्चे हैं ना, सिर्फ 30,000, 35, 40, मैक्सिमम 50,000 बच्चे होते हैं जिनका एमबीबीएस गवर्नमेंट का सीट मिल रहा होता है। बाकी बच्चे और अदर ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैक्सिमम एमबीबीएस ही रखते हैं, बट स्टिल देयर आर अदर ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन है, सॉरी मेरे थोड़ा तबीयत ख़राब है तो प्लीज़ मेरी वॉइस को बेयर कीजिएगा। मैं ट्राई कर रही हूँ जल्दी से जल्दी सही हो जाने का। सबसे पहला ऑप्शन जो मैंने बताया कि इफ़ यू वांट कि इस बार को मतलब कुछ कॉलेज चाहिए, मेहनत कर लिए, पढ़ लिए, हो गया, अब दोबारा नहीं इतना पढ़ा जाएगा हमसे, इतना सेम चीज़ के लिए, तो मैं बोलूँगी ना कि मैं खुद ट्राई कर रही हूँ BA MS BDS इन सबों का देखने का कि क्या इसमें आ रहा है। फर्स्ट थिंग, मैं BSMS BHMS BUMS ये सब जो कोर्सेज होते हैं, मैं इनका फुल फॉर्म लिख दूँगी। ये कोर्सेज मैं नहीं ऑप्ट करना चाहती। मेरा जो प्रायोरिटी था वो स्टार्टिंग से ही MBBS वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड BAMS था, BDS थर्ड था मेरे लिए। BAMS जो आयुर्वेदा होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो उसमें MBBS का होम्योपैथी और आयुर्वेदा का, मतलब BAMS का आयुर्वेदा दोनों पढ़ाते हैं, उसमें सर्जरी भी इंक्लूडेड हो गई है। तो BAMS इज़ ऑल्सो अ रियली गुड कोर्स। तो अगर मुझे वो भी मिल रहा होगा गवर्नमेंट के थ्रू अच्छा, तो मैं उसको भी ट्राई ले सकती हूँ। मतलब मेरे को वो अच्छा कोर्स लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और BDS भी मैं ट्राई कर सकती हूँ, तो आप भी देख सकते हैं। आप अपना जो मतलब थॉट होगा वो शेयर कीजिएगा मुझे कि आप क्या करना चाह रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत में थोड़ी कमी हो गई है, या आपको अब कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ब्लैंक हो गए हैं जस्ट लाइक एग्जामिनेशन और कि आप क्या करें, तो या तो आप मेरे बताए हुए इन सारे ऑप्शंस में से कुछ चूज़ कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लोगों ने और ऑप्शंस बताए होंगे, आप उसमें से कुछ चूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप ड्रॉप लेकर के शायद MBBS गवर्नमेंट सीट ला सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। मेरे से पूछेंगे कि मेरे ड्रॉप लेने का क्या सीन है, तो मैं ड्रॉप नहीं लूँगी। रीज़न बीइंग, मैंने सेकेंड ड्रॉप यही सोच के लिया था कि फर्स्ट ड्रॉप में मेरी कुछ कमियां रह गई थी, तो उन कमियों को पूरा करने के लिए और लास्ट तक नहीं गिव अप करना, लास्ट तक पढ़ते रहना, लास्ट तक जितना बेस्ट दे सकती थी देना। मैंने ना इस बार जी जान लगा के मेहनत कर दी है, हर चीज़ सैक्रिफाइस करी है, जितना पुट कर सकती थी उतना पुट करा है। अब इससे ज़्यादा कोई क्या ही पुट कर देगा। एक एवरेज बच्चे के लिए ना, मेरे जैसे बच्चे के लिए इतना पुट करना यही बहुत है। अब मेरे से इससे ज़्यादा नहीं होगा, और मेरे मार्क्स थोड़े कम होने का रेंज जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कम होने का, इतना तो मैंने ख़राब नहीं सोचा था। बट ठीक है, इतना होने का रीज़न है कि मैं एग्ज़ाम हॉल में जाके भी ब्लैंक हो गई थी, वहाँ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, बट स्टिल आई ट्राइड, जितना हो पाया उतना की मैं। सो आप ड्रॉप लेने का भी एक ऑप्शन रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, आप सेमी गवर्नमेंट देख सकते हैं। जो सेमी गवर्नमेंट होता है वो
प्राइवेट से बहुत कम, बट गवर्नमेंट से थोड़ा ज़्यादा फीस लगता है। और सेमी गवर्नमेंट भी उसी का होता है जिसके मार्क्स अच्छे होते हैं, बट उनको कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाने की वजह से थोड़ा कम, मतलब थोड़ा कम वालों को मिल जाता है। मैं सेमी गवर्नमेंट से रिलेटेड आप बोलोगे तो और वीडियो शॉर्ट्स वगैरह के फॉर्म पे बना के डाल दूंगी, आप उससे देख सकते हो। तो सेमी गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन जिसको आप ट्राई कर सकते हो। मैं भी ट्राई करूँगी, अगर मेरा हो जाए MBBS सेमी गवर्नमेंट के थ्रू तो मैं ले लूँगी। मेरे पास यूपी का कोटा है क्योंकि मैं यूपी की रहने वाली हूँ आधार के थ्रू, और मैंने 12th बोर्ड्स का एग्जामिनेशन बिहार में दिया था, तो मेरे पास बिहार का भी कोटा है। तो मैं दोनों से ट्राई करूँगी, दोनों स्टेट कोटा से, और ऑल इंडिया कोटा तो देखूंगी ही। नेक्स्ट ऑप्शन है सेमी गवर्नमेंट के बाद से प्राइवेट कॉलेजेस। तो प्राइवेट कॉलेजेस तो सिर्फ वही ऑप्शन देख सकते हैं जो उसको अफोर्ड कर सके, क्योंकि इंडिया के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा होती है। इट गोज़ 70, 80, 90 लाख से 1 करोड़ तक, एंड इवन मोर देन दैट एक्सटेंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप उतना अफोर्ड कर सकते हो, आप उतने कैपेबल हो, आपकी फैमिली उतनी कैपेबल है एंड दे वांट्स टू स्पेंड ऑन यू, तो आप कर सकते हो ट्राई, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट हाँ, इसका पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और बहुत सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, आप करो, डोंट वेस्ट योर टाइम अगर आपके पास पॉसिबल है ये चीज़ करना। तो नेक्स्ट आते हैं जो हम सब देख सकते हैं, वो है MBBS अब्रॉड। इसमें होगा क्या कि आप MBBS कोर्स भी कर लोगे, अगर आप BAMS BDS ये सब कुछ नहीं करना चाहते, MBBS इज़ योर ड्रीम। बट इसमें थोड़ा सा लॉस है कि आपको ऑब्वियसली इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा 5-6 साल के लिए। बीच बीच में आते रहोगे, ये अलग बात है। आप MBBS अब्रॉड कर सकते हो, रशिया और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो MBBS अब्रॉड का ऑप्शन देती हैं। तो आप MBBS अब्रॉड के थ्रू कर लो, और उसके बाद तो अब इस साल से तो एक ही हो गया ना, बस आपको नेक्स्ट एग्जाम आने के बाद से क्वालिफाई करना होगा। फिर आप यहाँ पे एज अ प्रैक्टिशनर MBBS डॉक्टर की तरह जॉब कर सकते हो, फिर नीट PG निकाल के वो कर लो। सो अब ये भी एक ऑप्शन है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। मेरे से पूछेंगे तो मैं MBBS अब्रॉड को लास्ट ऑप्शन रखूँगी, बिकॉज मुझे होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, मैं घर से दूर नहीं रह सकती। मैं सच बताऊँ तो माई पेरेंट्स, माई मम्मी पापा इज़ लाइक ऑक्सीजन फॉर मी। मैं उनसे ज़्यादा लंबी टाइम दूर नहीं रह सकती हूँ, मुझे बहुत होम सिकनेस होता है, मुझे उनकी याद आती है, मेरे से रहा ही नहीं जाता है। सो मेरे लिए तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल चीज़ हो जाएगा, बट मैं स्टिल इसको एक ऑप्शन रखूँगी, लास्ट ऑप्शन। इसके बाद से आता है एम्स नर्सिंग का। नीट के थ्रू भी नर्सिंग में एडमिशन होता है बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए, बट एम्स नर्सिंग सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। तो एम्स नर्सिंग में आप जो एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, हर एक एम्स में आप नर्सिंग का कोर्स करते हो, और ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी वेल रेप्यूटेटेड जॉब है। इवन आप एम्स मतलब आप नर्सिंग कर लेने के बाद भी आप नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हो, और वो तो और ज़्यादा बेटर है, उसकी सैलरी भी अच्छी है, उसका वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड है और बहुत अच्छा है। इसके बाद से आफ्टर ऑल दीज मेडिकल कोर्सेज नेक्स्ट आता है आप BSc वगैरह के लिए भी ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें भी आप कुछ ना कुछ करियर ऑप्शन देख सकते हो। मैं भी CUET का एग्ज़ाम दी थी, तो मैं BSc में देखूंगी कि क्या हो पा रहा है मेरे को, और उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ ना कुछ लूँगी, ठीक है। और उसमें भी अगर कुछ मिल गया तो मैं उसको भी ट्राई कर सकती हूँ। बट मैं अगर प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग देखूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेडिकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड में भी MBBS है, MBBS मिलने के चांसेस कम है। तो उसके बाद BAMS BDS इस तरीके से है। आई एम रियली सॉरी। और उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा BSc का। बट देयर आर स्टिल सो मैनी पीपल जिन्होंने भी मेहनत करा है, बट शायद वो एग्ज़ाम हॉल में पैनिक कर गए, लक फैक्टर नहीं था, या कोई छोटी मोटी कमी या कुछ भी चीज़ों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 25 लाख बच्चे होंगे लगभग, जिसमें से अराउंड 7-8 लाख बच्चे मेरे जैसे होंगे जो इस तरह से रेंज कर रहे होंगे। 5-6 लाख बच्चे तो हैं ना जो मेरे जैसे हैं, जो समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट हार्ट टू हार्ट टॉकिंग टू यू ऑल कि अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, मेरी लाइफ में यही लिखा था, मेरी लाइफ में नीट 2025 का एग्ज़ाम लिखा था, मैं जितना बेस्ट दे सकती थी मैंने दिया, मैं जितना पढ़ सकती थी मैंने पढ़ा। अब अगर नहीं हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे अगर भगवान बोले कि तुम 1 साल पहले वापस जा कर के तो तुम क्या करना चाहोगी, अभी जाओगी तो तुमको एक्स्ट्रा पढ़ने को देती तो तुम्हारा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैं जितना पढ़ सकती थी इस 1 साल में मैंने पढ़ लिया। अब इससे अधिक मैं क्या पढ़ती भाई, मेरी कैपेबिलिटी ही इतनी है। मे बी आई एम नॉट अ जीनियस जो इतना बेस्ट कर सके। मैं लिमिट्स को पुश की, मैं पढ़ी, मेरे से हो गया। मेरा एग्ज़ाम हॉल में ही सब चीज़ ख़राब हो गया था। बहुत लोग होंगे जो इस वीडियो पे मे बी शायद नेगेटिव या हेट कमेंट भी करें,
मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट करूँगी, आई एम ऑल्सो अ फेलो नीट एस्पिरेंट्स लाइक यू। तो प्लीज़ कोई भी कमेंट करने से पहले, कुछ भी जजमेंट पास करने से पहले सोचे कि आई एम ऑल्सो ह्यूमन, और मैं भी ट्राई कर रही हूँ, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ और बेस्ट बनने का कोशिश कर रही हूँ। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, आई एम फीलिंग सो बैड अबाउट इट कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मैंने कुछ इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा कोई रिजल्ट नहीं आया है। अभी मुझे मेरा डॉक्टर बनने का सपना पता नहीं पूरा हो पाएगा भी या नहीं। माई पेरेंट्स आर सपोर्टिंग, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि प्लीज़ आप बस हेट कमेंट मत करना, जस्ट प्लीज़ ट्राई टू मेक अ पॉजिटिव, let's just try to make a positive and अच्छा सराउंडिंग एटमोसफेयर इन्वायरमेंट। कमेंट सेक्शन में थोड़ी पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं एक दूसरे के टुवर्ड्स, और एकदम अच्छे सही वे में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम ऑप्ट कर सकते हैं। कोई और एग्ज़ाम्स का फॉर्म बचा हो तो प्लीज़ आप भी बताओ, मैं भी चेक कर रही हूँ, वो एग्ज़ाम भी दे लेते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, और एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के कुछ ना कुछ ढंग का करने का ट्राई करते हैं। मुझे जो जो ऑप्शंस लगते हैं कि स्टिल मेरे पास लेफ्ट है करने को, मैं वो शेयर कर रही हूँ। आपके पास अगर और कोई ऑप्शंस हो, या आप अपना मार्क्स अगर कंफर्टेबल हो शेयर करने में, या फिर आप आगे क्या सोच रहे हो करने का, ड्रॉप लेना चाह रहे हो या BA MS BDS MBBS अब्रॉड या सेमी गवर्नमेंट या जो कुछ भी प्राइवेट और वॉट आप करने का सोच रहे हो, कमेंट सेक्शन इज़ ऑल ओपन। प्लीज़ कमेंट करो, मैं खुद हर एक कमेंट पढ़ूंगी जस्ट टू सी कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे और बच्चे भी हैं। बहुत लोगों का तो सिलेक्शन हो गया है, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ देम। उनको जो रिज़ल्ट मिला है उनके मेहनत का ही रिज़ल्ट मिला है। रियली रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। और ऐसे कई और बच्चे होंगे जिनको मेहनत के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिला है, इंक्लूडिंग मी, बट इट्स ओके। हर चीज़ के पीछे कृष्णा की मर्जी होती है। कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये पता नहीं कौन से अच्छे के लिए हो रहा है, पर शायद इसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी हो कृष्णा की। लॉन्ग टर्म में हमें पता लगेगा।